सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक देखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कॉस्ट कैलकुलेशन के हैं। तो अभी मैंने बताया था आपको कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, रेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ यूनिट से, यानी नंबर ऑफ किलोवाट आवर से। तो रेट क्या होता है? रुपीज पर किलोवाट आवर, और ये नंबर ऑफ किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर कैंसिल हो जाता है, आंसर रुपीज में आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट। वोल्टेज दे रखा है, ज्यादा हमें मतलब नहीं है इससे। 100 वॉट्स, हाँ ये पावर से मतलब है। पावर कितनी है? 100 वॉट। ओके, 5 सच बल्ब्स बर्न फॉर 4 आवर्स। तो 5 बल्ब हैं, तो टोटल पावर कैसे निकलेगी? 500 वॉट हो जाएगी। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, टाइम क्या दे रखा है बच्चों? टाइम दे रखा है 4 आवर्स। ठीक है, 4 आवर्स पर डे, है ना, पर डे दे रखा, 4 आवर्स दे रखा खाली। द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इफ रेट इज 50 पैसा, यानी 1/2 रुपी पैसा पर यूनिट विल बी। तो हमको रेट दे दिया यहां पर, तो सबसे पहले नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल लेते हैं, नंबर एन निकाल लेते हैं। एन निकालने के लिए क्या करेंगे हम? पावर इंटू टाइम अपॉन 1000। ठीक है, पावर कितनी है? पावर है 500। टाइम कितना है बच्चों? टाइम है 4 और अपॉन 1000। ठीक है, तो कितना हो गया बच्चों? 2 किलोवाट आवर हो गया। 2 यानी 2 यूनिट हो गया। तो और एक यूनिट के कितने पैसे देने? एक यूनिट के 50 देने। तो देखिए कॉस्ट निकालनी है, रेट कितना है? 50 पैसा इंटू एन कितना आया? एन आया 2। तो कितना बन गया? ये 1 रुपी बन गया। कितना बन गया? 1 रुपी। क्या मैं सही निकाल रहा हूं? यहां पर 2, इसको 2 इससे मल्टीप्लाई किया, तो बेसिकली 1 रुपी। तो आंसर क्या होगा? आंसर विल बी बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 5। तो प्लीज नोट कर लीजिए बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं बच्चों? ध्यान से देखिए। ए मैन यूजेज ए 100 वॉट बल्ब 8 आवर्स अ डे एंड इलेक्ट्रिक हीटर 30 वाट फॉर 4 आवर्स अ डे। द टोटल कॉस्ट ऑफ नवंबर इन द रेट if the rate of rupees 4 per unit will be। 2019 का क्वेश्चन है। तो बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं हम? पावर निकाल लेते हैं। पावर है ना, पावर कितनी है? पावर है 8 वॉट। 100 वॉट के कितने बल्ब हैं बच्चों? 8 आवर्स अ डे, तो 100 वॉट ही है। ठीक है, और हीटर कितने का है? हीटर है नहीं, ऐसे नहीं निकाल पाएंगे हम। सबसे पहले तो ये किसकी है? बल्ब की पावर है। ठीक है ना, और हीटर की पावर कितनी है? हीटर की पावर कितनी है? हीटर की पावर है 300 वॉट। तो अब बल्ब के लिए एनर्जी निकालते हैं, एनर्जी फॉर बल्ब। ठीक है, एनर्जी फॉर बल्ब क्या हो जाएगी? 100 वॉट इंटू बल्ब कितनी देर जलाए? 8 घंटे चलाए, 8 आवर्स चलाए। और क्या करो, किसके लिए निकालनी है? नवंबर के लिए निकालनी है। इनटू यानी 30। ये बच्चों किसके लिए यूज हुआ है? नवंबर के लिए। इसको किससे डिवाइड कर दूं? 1000 से डिवाइड कर दूं। तो ये बल्ब के लिए हो गई। और यहीं पे मैं एनर्जी किसके लिए ऐड कर दूं? हीटर के लिए भी एनर्जी ऐड कर देता हूं, हीटर के लिए यानी इसके लिए। तो वो क्या हो जाएगी? 300 इंटू ये कितनी, हीटर कितनी देर जलाए? एक दिन में 4 घंटे जलाए, और नवंबर के महीने में ये यानी 1000। तो ध्यान से देखिए, ये 3 0 इस 3 0 को काट देगा, ये 3 0 इन 3 0 को काट देगा। ये कितना हो गया? 8 तिया बच्चों 24 होता है, प्लस 3 चौक 12 तिया 36 होता है ना। 24 और 36 बच्चों कितना होता है? 30 और 30 60। तो 60 यूनिट आ गया, बेसिकली 60 किलोवाट आवर आ गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट किसके बराबर होती है? रेट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स। रेट कितना है बच्चों? रेट है 4 रुपीज 4, तो यानी 4 इंटू 60, तो 4 × 24 यानी रुपीज 240 फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। तो क्या आंसर है बच्चों? यस, इट इज एट ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 6। आई होप कि आपकी समझ में आ रहा है। सी क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट्स। तो पावर कितनी दे रखी है? पावर दे रखी है 400 वॉट्स। टाइम क्या दे रखा है? ऑपरेट्स 10 आवर्स पर डे। तो टाइम कितना दे रखा है? 10 आवर्स पर डे। ओके, नाउ यू सी
व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज। तो टाइम में आप इसको 30 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बेसिकली आ जाएगा 300 आवर्स। ठीक है, एक दिन में 10 घंटे, तो 30 दिन में 300 घंटे। क्या मेरी बात क्लियर? ओके। और रेट क्या दे रखा है बच्चों? रेट हमको दे रखा है ₹3 पर यूनिट, है ना, पर यूनिट, पर किलोवाट आवर या पर यूनिट। तो सबसे पहले हम बेसिकली एनर्जी निकाल लेते हैं। एनर्जी यानी कि नंबर ऑफ यूनिट निकाल लेते हैं। तो एनर्जी क्या किसके बराबर हो जाएगी? पावर यानी कि 400 इंटू टाइम यानी कि 300, तो वाट आवर्स हो गया। नीचे 1000 से और डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा? किलोवाट आवर या यूनिट, इतने यूनिट। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये 3 0, ये 2 0 और 1, तो 40 तिया कितने होते हैं? 4 तिया 12 होते हैं, 120। 120 क्या? 120 यूनिट्स। तो 120 यूनिट एनर्जी आ गई बच्चों। कॉस्ट किसके बराबर हो जाएगी? कॉस्ट बराबर हो जाएगी 120 नंबर ऑफ यूनिट इंटू रेट। रेट क्या है बच्चों? क्या रेट लिखा था मैंने? यस 3। तो 3 से 12 तिया 36 होते हैं, तो 360, और ये बेसिकली क्या होगा? रुपीज। तो 360 रुपए हो गए। क्या आंसर है? यस, इट इज एट ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं एन इलेक्ट्रिसिटी यूजर्स पेज 1200 रुपीज 1200 रुपीज इलेक्ट्रिक बिल पर मंथ। तो ये बेसिकली क्या दे दिया हमें? कॉस्ट दे दी, कॉस्ट या बेसिकली बिल। ये बेसिकली कितना था? 1200 रुपीज से, है ना, एक मंथ के। ऑन विच हिज इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन चार्ज इज ₹900। तो याद रखिए, इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन ही एक्चुअल बिल है जो हम कैलकुलेट करते हैं। तो वो बेसिकली कितना था? 900। तो कैलकुलेशन इसके अकॉर्डिंग होगा, ये बात याद रखिए, क्योंकि जब इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी यानी बिजली विभाग हमसे बिल लेता है, हमसे कॉस्ट लेता है बिजली की, तो कुछ पार्ट फिक्स होता है मेंटेनेंस वगैरह के लिए। तो वो बेसिकली यहां पर 300 रुपए रहा होगा। इफ ही ऑपरेट्स डुअल कॉइल इलेक्ट्रिक हीटर ईच ऑफ 750 वॉट, ए फैन 75 वॉट एंड 10 वॉट एलईडी लैंप फॉर 1, 12 and 10 hours respectively on regular basis, the amount he pays for each of the consumed unit will be। ये हमसे रेट निकलवाया, हमसे क्या निकलवाया? रेट निकलवाया। एक यूनिट के लिए कितना पे करता है, तो नंबर ऑफ यूनिट निकालने, हम क्या निकालने? नंबर ऑफ यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए, तो एनर्जी निकाल रहा हूं मैं किलोवाट आवर के अंदर। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या रखूंगा? 750 वॉट, 750 वॉट, क्योंकि ये डोल कॉइल है यानी 2 कॉइल के हैं, तो हर कॉइल बेसिकली 750 वॉट की, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या मेरी बात क्लियर है? फिर प्लस अच्छा, ये कितनी देर के लिए चल रहा है? ये 1 घंटे के लिए चल रहा है, इंटू 1, है ना, बाद में देखिए आवर्स लिखे हुए, प्लस ए फैन ऑफ 75 वॉट, प्लस 75 वॉट का फैन है। और ये कितनी देर के लिए बच्चों यूज कर रहे हैं? ये इसको 12 घंटे के लिए यूज कर रहे हैं, प्लस आपका, है ना, प्लस आपके 10 वॉट का एलईडी लैंप है, 10 वॉट का, तो 10 इंटू, इसको कितनी देर के लिए यूज कर रहे हैं? ये इसको 10 आवर्स के लिए यूज कर रहा है। ओके बस यही है ना। तो ये कितना, इस पूरे को डिवाइड में किससे करूंगा बच्चों? इस पूरे को यहां से लेकर यहां तक, इस पूरे को डिवाइड करूंगा 1000 से। किससे डिवाइड करूंगा? 1000 से। तो ये हो गया बच्चों 1500, और इसको मैं कैसे लिखूं, है ना, ये बेसिकली किसके बराबर है? 75। ये बराबर है 0.75। इसको मैं कैसे लिखूं? ध्यान से देखिए, 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84 और 6 90, तो ये बन गया आपके ऐसा 90, तो 900 हो गया ये। ठीक है, प्लस ये कितना हो गया आपके 100 बटे 1000। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 1.5, प्लस ये हो गया 0.9, और ये हो गया 0.1, तो कितना बन गया? ये तो हो गया 1 और ये हो गया 1.5, दैट इज 2.5। तो 2.5 इज द करेक्ट आंसर। तो 2.5 इज द नंबर ऑफ यूनिट फॉर 1 डे,
और ये किसके लिए यूज कर रहे हैं, फॉर 1 मंथ। तो इसको मैं 30 से और मल्टीप्लाई कर दूं, 30 से मैंने मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 25 या 75 होते हैं, तो बेसिकली क्या बन गया 75। तो 75 यूनिट पर मंथ हो गया, ठीक है, 75 यूनिट पर मंथ हो गया। तो 75 को फिर मैं इससे डिवाइड करूंगा ताकि मैं कॉस्ट, ताकि मैं रेट निकाल सकूं। तो यहां पर रेट निकाल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, रेट किसके बराबर हो जाएगा 900/75। क्या मेरी बात क्लियर? तो इसको सबसे पहले 3 से डिवाइड कर लेते हैं, ये बेसिकली नीचे 25 बिठा देगा, 3 से ये 300, तो 25 को इससे करेंगे तो 4 तिया 12, राइट, 4 तिया 12, तो 12 रुपीज पर यूनिट आ गया आंसर। तो क्या 12 आंसर है? यस, इट इज एट ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि समझ में आ गया होगा। सबसे पहले बच्चों हमको ये 1200 दे रखा था, इसको यूज नहीं करना, हमको 900 को यूज करना है। एनर्जी निकाल ली जो कि बेसिकली आ गई आपकी 2.5 यूनिट आ गई, इसको फिर 30 से मैंने मल्टीप्लाई किया बाद में पूरे मंथ की निकालने के लिए। तो किलोवाट आवर कितने आए, 75 किलोवाट आवर आए, यानी 75 यूनिट आए। अब नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दिया, मुझे जितना पैसा दे रहा था मैं, तो हर यूनिट की मेरे पास रेट आ गया। तो यहां पर रेट निकालने वाला क्वेश्चन था। तो बच्चों सारे क्वेश्चन हो गए इसके। थैंक यू वेरी मच।